हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या केसेस कर सकता है और कैसे क्लेम पा सकता है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। जब भी कभी किसी व्यक्ति का किसी मोटर व्हीकल के साथ एक्सीडेंट होता है तो ऐसे केसेस में दो तरह के केसेस होते हैं। एक होता है क्रिमिनल केस, जिसमें सामने वाले व्यक्ति को पनिश किया जाता है जिसकी लापरवाही से ये एक्सीडेंट हुआ होता है। दूसरा होता है सिविल सूट, जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति से एक्सीडेंट के लिए होने वाले खर्चे को या क्लेम मांगते हैं। तो क्रिमिनल केसेस में क्या लाइबिलिटी बनती है, क्या केसेस फाइल किए जा सकते हैं। अगर कभी भी कोई व्यक्ति रैश ड्राइविंग करता है यानी कि लापरवाही से गाड़ी चलाता है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 279 ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत 6 महीने की सजा और उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। बेशक उस व्यक्ति की लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से किसी को चोट लगी या नहीं लगी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सिर्फ लापरवाही से गाड़ी चलाई तो इसी के लिए सेक्शन 279 ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत 6 महीने की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण यानी कि रैश ड्राइविंग के कारण अगर किसी को साधारण रूप से भी चोट पहुंचती है तो उस व्यक्ति के ऊपर 6 महीने की सजा या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी के रैश ड्राइविंग के कारण यानी कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति को चोट लग गई, वो गिर गया, उसको खरोंच आ गई या कुछ भी छोटी मोटी चोट लग गई, तो भी उसकी वजह से उस व्यक्ति को 6 महीने की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है सेक्शन 337 ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत। इसके अलावा सेक्शन 338 ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत अगर किसी को गंभीर चोट आई है लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण यानी कि रैश ड्राइविंग के कारण अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट आई, उसको फ्रैक्चर हुआ या कोई और गंभीर चोट आई है, तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा हो सकती है या उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी की रैश ड्राइविंग के कारण किसी को इतना ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, 338 के अंदर उसको 2 साल तक की सजा या उसके ऊपर जुर्माना है। अगर उसकी रैश ड्राइविंग के कारण किसी की जान चली जाती है, अगर किसी की जान चली गई रैश ड्राइविंग के कारण, तो ये माना जाएगा कि ये एक्सीडेंटल डेथ है, यानी कि उसकी व्यक्ति की इंटेंशन नहीं थी लेकिन उसकी वजह से किसी की डेथ हुई है, इसलिए उसके ऊपर 304A के तहत मुकदमा दर्ज हो जाएगा और उस व्यक्ति को इसमें भी 2 साल तक की सजा जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल डेथ है। उस व्यक्ति की इंटेंशन नहीं थी कि वो उसको मार दो और इसलिए उसको पुलिस से ही जमानत मिल जाती है। हालांकि बार बार ये मांग उठती रही है कि लोग ड्रिंक कर या किसी और कारण से रैश ड्राइविंग करते हैं जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति की जान तक चली जाती है, तो इसके लिए कुछ कठोर कानून हमें बनाने होंगे। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे देश में 304A के तहत ही मुकदमा दर्ज होता है जिसमें मैक्सिमम सजा 2 साल की है और व्यक्ति को पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल जाती है, इसमें व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता। तो अगर साधारण चोट आई तो 6 महीने की सजा 337 में, गंभीर चोट आई तो 338 के तहत 2 साल तक की सजा होती है और जुर्माना लगाया जा सकता है, और डेथ हो गई तो 304A के तहत मुकदमा दर्ज होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सजा है 2 साल की और पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल जाती है, इसमें व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती। इसके अलावा सेकंड पार्ट आता है कि क्लेम का, कि जिस व्यक्ति को चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ या किसी की डेथ हो गई, गंभीर चोट आ गई या फिर डेथ हो गई, तो वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से हर्जाना मांग सकता है, क्लेम मांग सकता है। जैसे कि अगर किसी की डेथ हो गई तो उसके परिवार वाले क्लेम मांग सकते हैं उस व्यक्ति के लिए, तो उसके लिए MACT में या सिविल सूट कोर्ट में फाइल होता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि जब भी किसी व्हीकल को खरीदा जाता है तो इंश्योरेंस मैंडेटरी है कि अगर उससे किसी का एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उस व्हीकल का जिसने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये होता है कि उस व्हीकल से अगर किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा तो उसको जो क्लेम है, कॉम्पनसेशन है, वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इंश्योरेंस मैंडेटरी है और अगर उस व्यक्ति ने इंश्योरेंस नहीं करवाया तो सबसे पहले तो ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काटेगी, उसको चालान पे करना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसे एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर जो कॉम्पनसेशन देने की बारी है वो कॉम्पनसेशन भी उस व्यक्ति को अपनी जेब से देना पड़ेगा जिसने एक्सीडेंट किया है, जिसकी वो गाड़ी है।
तो अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो भी उस व्यक्ति के खिलाफ आप सिविल सूट कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन मांगते हैं। तो जब भी अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो ये केस आप जहां पर एक्सीडेंट हुआ है उस एरिया में या जहां पर भी वो व्यक्ति रहता है, विक्टिम रहता है, वहां से ये केस फाइल किया जा सकता है। एक तो क्रिमिनल केस फाइल किया जा सकता है जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं और उसे सजा दिलाते हैं। दूसरा सिविल सूट होता है जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति से एक्सीडेंट से हुए नुकसान की भरपाई मांगते हैं, उससे उसका हर्जाना मांगते हैं। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ तो उसी वक्त आप देखें कि किस लोकेशन पर वो एक्सीडेंट हुआ है और उसी के कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेंट दर्ज करवा दें ताकि वहां से एविडेंस गैदर किया जा सके और सामने वाले व्यक्ति को पनिश किया जा सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।